हमारे साथ अभी अभिनव बाबू है जो बिहार जी जी अन्ना गर्मी जून में है, गर्मी तो जून क्या यानी कि टॉपर लिस्ट में कम क्यों आ रहा है। अभिनव बाबू है जो बिहार के है कि मैथ में 100 में से 100 लाए, एक बड़ी खुशी की बात है। और हमारे साथ उनका सर भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ कुछ लोग पटना से आए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पखरी दयाल कहीं है, पटना से चल के आए हैं, तो क्या जी जी पूरा मैं सर ने पखरी दयाल पूर्वी चंपारण का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम श्री प्रवीण तिवारी है, माता का नाम श्रीमती नूतन देवी है। मैंने अपनी पढ़ाई यहीं के विद्यालय श्री राम अयोध्या सिंह उच्च विद्यालय बारका गांव से की है तथा हमारे पढ़ाई में RDS और अनुपम ब्रांड कोचिंग सेंटर का भी योगदान रहा है, जिसमें मुझे सर ने गाइड किया और यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। जब पटना गए थे वेरिफिकेशन करने के लिए, तो वहाँ पे कैसा महसूस हो रहा था आपको? अच्छा महसूस होता था, डर एक्साइटमेंट भी था, डर नाम का थोड़ा कुछ चीज? डर भी था हाँ। कि क्या पूछा जाएगा अंदर क्या नहीं। तो बाद में हम लोग गए तो उसके बाद सीरियल नंबर दिया गया और उसके बाद सामान्य सवाल पूछा गया जो हमारे कॉपी में लिखा हुआ था। कुछ कॉमन सेंस से सवाल पूछा गया जिससे कि हम लोगों की सोच। मोबाइल का भी यूज करते थे आप? और मोबाइल का यूज करते थे एकदम, कभी 3-4 घंटा हम कर लेते थे यूज, लेकिन उसमें उसका सदुपयोग सबसे बड़ा योगदान आपके टॉपर आने में किनका है? सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार के सदस्यों का है, जिन्होंने मुझे इतना समय दिया और मुझे अन्य कामों में बाधित नहीं किया। और उसके अलावा सर लोग का योगदान है जिन्होंने मुझे गाइड किया, स्कूल के सर का भी योगदान है। आगे का ड्रीम क्या है आपका? आगे आर्म फोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए एनडीए की एग्ज़ाम हम देंगे और आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स या नेवी। चलिए, सबसे पहले मेरे चैनल में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ संदेश पहुंचाना चाहिएगा हमारे बच्चे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए कि आप लोग ऐसे टॉपर आ सकते हैं? जो भी विद्यार्थी को जो बोल रहे हैं क्या संदेश, तो मेरा संदेश यही होगा कि बस आप अभिनव से अगर सीखना चाहते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे बड़ी होती है एक अनुशासन, और अगर कोई विद्यार्थी को टॉप करना है तो सबसे पहले उसको अनुशासन मेंटेन करना पड़ेगा। तो यह इसमें जो अनुशासन जो था, इनके परिवार वालों ने जो इनमें अनुशासन कूट-कूट करके भरा था, कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक पहुँचने में। विद्यार्थी कई बार होते हैं कि कोई छोटे-मोटे पर्व त्योहार है, उस पर कुछ ज़्यादा ही एन्जॉय करने लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एन्जॉय कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेलने में ज़्यादा टाइम खेलना चाहिए बट ज़्यादा टाइम दे रहे हो। जो विद्यार्थी अपना घर का दरवाज़ा बंद करके पढ़ रहा है, तो टॉप करने का तो ज़्यादा अधिकार उसी का है। सरस्वती पूजा में मैं एक संस्था में पूजा हुआ था, इस पूजा पर बैठा था, मतलब उसको जगी बोल सकते हैं। तो इन्होंने हमें कहा कि सर देखिए ना, हम तो पूजा पर बैठे हैं लेकिन हमें पढ़ना है आज। हमने कहा कि छोड़ो ये सब पूजा, बाकी लोग देखेगा, तुम जाओ जा कर के पढ़ाई करो। तो मुझे लगा कि ऐसे कुछ एक विशेष क्वालिटी होता है, वो विशेष विद्यार्थियों में होता यानी है। कि और पहले ही आप परख लिए थे हाँ, कि बिल्कुल, टॉपर बिल्कुल, आएंगे। बिल्कुल। मुझे लगा था, मैंने पहले ही कहा था कि टॉपर वेरिफ़िकेशन तक जाना है, तुम परीक्षा देकर के आ गए हो, लेकिन तुमको अभी रेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपके पास बोर्ड का कॉल आना ही है और आपको वेरिफ़िकेशन में जाना ही है, और वैसा ही हुआ। तो सर और कोई अगर आपसे शिक्षा लेना हो तो कहाँ पे आ सकता है सर? कहाँ पर आ सकता है? हमारे साथ है अनुपम ब्रांड कोचिंग सेंटर के सर, जी। और हम पकड़ी दयाल में कोचिंग सेंटर चलता है, चलिए सर, RDS आपका कोचिंग बहुत बहुत सेंटर। धन्यवाद एक मेरे मिनट, चैनल एक में। मिनट। पकड़ी दयाल में एक कोचिंग चलता है, RDS कोचिंग सेंटर, मैं उसका संस्थापक हूँ। जी। फिलहाल अभी गवर्नमेंट जॉब में आ जाने के कारण जी। मैं उस कोचिंग को अपने भाइयों के हवाले और उसमें कुछ और शिक्षक है उनके हवाले कर दिया हूँ। बट मुझे जो भी स्कूल से एक्स्ट्रा टाइम मुझे मिलता है, मैं वहीं पर बैठता हूँ, चूँकि जब शिक्षा से जुड़ा हूँ तो दूसरा आदमी कहाँ यानी बैठ कि कर के गप-सप तो मैं कर नहीं सकता आप वहीं पर। तो एक मिलने का मेरा जगह वहाँ पर हो सकता है। कोई विद्यार्थी अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर जगह होगा कि अगर RDS कोचिंग सेंटर में आते हैं तो मुझसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लास होती है वहाँ हाँ, ऑनलाइन की भी पे? सुविधा है, और ऑनलाइन पर भी वही चलता है। अभी तो सीधे बाई दिलीप कुमार के नाम से मेरा ऑनलाइन चैनल चलता है, बट उस पर हम लोग टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी स्कूल की वजह से, इसलिए ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और बाकी आप सचिन सर से जानिए, चलिए सर, अनुपम आपका ब्रांड। स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे आप लोगों ने सोच लिए थे कि हमारे अभिनव बाबू टॉपर करेंगे और टॉपर के लिए वेरिफिकेशन के लिए पहले से ही तैयार कर रहे थे आप लोग? अभिनव बाबू को देखकर ही, इनकी मेहनत को देखकर, जी। ये सर बोले कि इनकी मेहनत, जुनून, लगन को देखकर आदमी बहुत मेहनत, शिक्षक भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं, जी। विद्यार्थी तो मेहनत करते ही हैं। जी सर।
मैं तो ये बात कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत और श्रेय की अगर बात हमेशा आप लोग पूछ रहे हैं, श्रेय किनका है, तो श्रेय की बात अगर किया जाए तो हम अभिनव बाबू का ही देंगे, क्योंकि बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं, बहुत मेधावी विद्यार्थी हैं। सर आप लोगों से एक सवाल रहेगी हम्म। कि आजकल लड़कों की संख्या यानी कि टॉपर लिस्ट में कम क्यों आ रहा है? नहीं है, ऐसा तो आप करेक्ट कम नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग नहीं टॉपर सर, इंटर में देखे हैं। तो 1-2 रैंक जो है अभी लड़कियों का अधिक आ रहा है। क्यों सर वो अ, सवाल रही? उसका तो आप रीज़न समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ये बात आपका कहीं न कहीं सवाल जायज़ भी है। जी सर। हम देख रहे हैं विद्यालय में भी मैं देख रहा हूँ कि जो उपस्थिति होती है, नामांकन तो लगभग का रेशियो ठीक होता जी है, सर। लड़के और लड़कियों का। बट हमने देखा है कि क्लास में जो रेगुलर विद्यार्थी है, उसमें लड़कियों की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है। चाहे वो कोचिंग ट्यूशन में भी। तो मुझे लग रहा है कि लड़के थोड़ा-सा गुमान लापरवाही करने कर लगे रहे हैं, और जबकि लड़कियां पढ़ने में ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो निश्चित रूप से जो मेहनत करेगा वो तो सुपर होगा ही। चलिए तो सर, बस क्या यही कुछ है। ज़्यादा कहना चाहिए? हम यही कहेंगे कि देखिए जो दिलीप सर बोले हैं, दिलीप सर अपना कोचिंग चलाते थे पहले, अभी इनको तो समय मिलता है तो जो भी विद्यार्थी को, पढ़ने वाले विद्यार्थी को जहाँ तक होता है अपना मदद करते हैं एक्स्ट्रा समय में। और अब जो टीचर लोग हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। मैं और आने वाले बच्चे को यही कहूँगा कि जो अपने पढ़ाई करे, ऐसा पढ़ाई करे। अब अभिनव बाबू जैसे बताए हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, जो रील्स पर बोल रहे हैं ध्यान नहीं देना चाहिए, ये सब होना चाहिए। जैसे लड़का और लड़की की बात आपने कहा, तो लड़का और लड़की की बात कहा कि लड़का पीछे और लड़की आगे 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 क्यों जा रही है। देखिए यहाँ तो अच्छा प्रश्न है, जो पढ़ेंगे उनका रिजल्ट बेहतर होगा। लड़के का भी रिजल्ट है, लड़के भी बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। जो लड़के पढ़ रहे हैं वो लड़के का हो रहा है, जो लड़कियां पढ़ेगी लड़कियां चलिए का सर, होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी समाज सेवी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में सर। आपका भी, आपके चैनल में जितने जितने श्रोता है जी सर। सभी का स्वागत है। तो कहते नहीं है ना, गर्मी ऊन में है जी जी और ना गर्मी जून में है, जी सर। गर्मी तो जुनून में है। जी सर। वैसे ही हमारे जुनून हमारे अभिनव बाबू के पास आया, इनके अंदर आया, जो आज पकड़ी दयाल नगर पंचायत में करके दिखाया। इनके चलते हम लोग का भी सीना चौड़ा हुआ, और इनके परिवार को और इनके गुरुजनों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। ऐसा ही इनके गुरुजन बच्चे को शिक्षा दे, और अभिनव बाबू ऐसा ही शिक्षा ग्रहण करे और जिला से लेकर बिहार टॉपर तक जाए। क्या कुछ और हमारे अभिनव बाबू के लिए कहना चाहिए? अभिनव बाबू के लिए क्या कहना है, आज तक जितना भी कहेंगे तो हम लोग कम है। जी तो इनके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं, से और आगे बढ़े। जिन्होंने अपना मिशन रखा है, या आपसे बताया है मेरा मिशन क्या है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और यहाँ सभी समाज के बैठे हुए इनके माता पिता दादा दादी के तरफ से भी प्रार्थना करता हूँ कि इनके जो अपना जो हासिल करना चाहते हैं, जो अपना मिशन हासिल करना चाहते हैं, उसमें बढ़े और उसको हासिल करे, यही शुभकामना देना चाहते हैं। चलिए अभिनव बाबू जी, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा हमारे स्टूडेंट जो खास करके देख रहे हैं वीडियो, मतलब स्टूडेंट को यानी कि किस तरह से मोबाइल से दूर रहना चाहिए, यही सब मोबाइल से दूर रहने का भी उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल से भी बहुत अब सहायता मिलती है जी पढ़ाई में। लेकिन वो गलत उपयोग से दूर रहना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप लगातार पढ़ना चाहिए, चलिए बहुत बहुत मतलब आपका धन्यवाद। समाज का पढ़ना चाहिए, डाउट नहीं होना। हमारे साथ अभिनव बाबू थे और उनके टीचर लोग थे, और क्या बोले कि जो हमने बात रखा लड़कियां का और लड़के का, उस पर कुछ जरा गौर कीजिएगा, हम क्यों बोले हैं और किस कारण से बोले हैं, हमारे सर ने तो समझा ही दिया है।